लगता है कि इस पूरे सिचुएशन की हैंडलिंग में कहीं न कहीं आपसे या आपके गृह मंत्रालय से या आर पाटिल से गलती हुई? नहीं, ऐसा है कि ये सारी बातें जब कि चिदम्बरम जी वो भी उन्होंने आकर के यहाँ विजिट करके उसी वक्त मेरे ख्याल से इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज वो यहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि जो इंटेलिजेंस की जो जानकारी जो पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि इंटेलिजेंस की जनरल जानकारी आना बात अलग, लेकिन एक ऐसी जगह पे कुछ हो रहे वाला है ये इतनी तो सही जानकारी तो कभी किसी से नहीं मिलती। 26/11 के आड़े में जिस तरीके की अफरा तफरी अब मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस या महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में मची हुई है, वो अपने आप में एक आई ओपनर है। जिसको देखो वही एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी मुंबई में घटना हुई, मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को जाना पड़ा, इतने बड़े लोग और वहां पर आए और पूरा जैसे लगता है कि ये कोई इवेंट था जिससे वो मोमबत्ती लगाई गई और वो सारा, लेकिन जिन लोगों ने मोमबत्ती यहां पर लगाई कोई वोटिंग करने के लिए नहीं आया और ना उसका कोई असर हुआ चुनाव में। मुंबई के 5 के 5 कांग्रेस ने और 1 एनसीपी 6 की 6 सीटें हमने जीती। अगर कोई इसका सही अगर असर होता कि भाई इतनी बड़ी घटना हुई और लोग बड़े सरकार से नाराज है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़े नाराज है, तो शायद ये नतीजा हमको देखने नहीं मिलता। करंट सब्जेक्ट या करंट न्यूज जो है वो है पदम सिंह पाटिल का सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया जाना। जब ये मसला हुआ तब आप मुख्यमंत्री थे, ये मैं मान सकती हूँ कि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास था, लेकिन अल्टीमेटली ये था तो, और पदम सिंह पाटिल कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, और जिनकी हत्या हुई वो भी कांग्रेस के एक बहुत अच्छे और बड़े प्रमुख नेता थे, उनकी हत्या हुई। लेकिन ये सारा मसला क्या आपके तक बात पहुंच नहीं पाई गृह मंत्रालय द्वारा, आर पाटिल द्वारा, या जानबूझ के छुपाई गई? क्या हुआ क्या उस बीच में कि सीबीआई को आना पड़ा? नहीं, उसमें जो भी जांच जो भी चल रही थी वो तो पुलिस विभाग की तरफ से चल रही थी, जो क्राइम ब्रांच होता है जो ये सारी इंक्वायरी करता है। और बार बार बीच में भी जब मैं मुख्यमंत्री था और जब ये पवन राज्य के फैमिली के मेंबर जब मुझे मिले तब भी मैंने विभाग के लिए मैंने सूचना भी अवश्य उसमें की थी। वहां के जो कमिश्नर थे उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी कि भाई सही दिशा में उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये बात मैंने बार बार उनसे भी हमने कही थी, लेकिन ये जब इंक्वायरी चलती रही और उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद हमको जल्दी इससे न्याय नहीं मिलेगा या ऐसा उनको लगा, तब वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने लगता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल जो कि एनसीपी के नेता थे, क्योंकि पदम सिंह पाटिल इज वेरी वेरी क्लोज टू द एनसीपी लीडर शरद पवार, ही इज सपोज टू बी हिज राइट हैंड मैन, तो क्या कहीं ऐसा था कि उन्होंने चीजों को दबा दिया, उन्होंने चीजों को इंक्वायरी को उस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जो कि एक करेक्ट और सही डायरेक्शन होना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है फिर कौन नजदीक है कौन दूर है ऐसा सोच के कभी इंक्वायरी पुलिस की तरफ से, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ठीक है अब लोगों को शायद जब ये सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी होने के बाद में सही आरोपी लोगों को पकड़ा गया तो शायद वो शंका मन में आ सकती है, लेकिन जहां तक आर पाटिल को मैं जानता हूं एक बहुत ही एक अपराइट इंसान के रूप में, क्योंकि मेरे वो सहयोगी रहे, अब वो कुछ गलत सूचनाएं उनको करेंगे ऐसा ये मैं खुद नहीं मानता। आर पाटिल एक इतने सीनियर एमएलए और सीनियर मिनिस्टर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो आपके पार्टी का सीनियर लीडर था, कोई ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं था। इसीलिए और अपनी भी हमको उनको मदद उस वक्त करनी थी, जो लीगल जो होती है या कानूनी जो होती है वो पूरी मदद हमने उनको अवश्य की। उन्होंने इतना ही कहा कि ये कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो जल्दी होगा ऐसा हमको नहीं लगता, इसलिए हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो कोर्ट में गए और मुझे लगता है कि कोर्ट ने सही दिशा में ऑर्डर किया और अब तो सारा मामला सामने आ गया है। इस कोर्ट के मसले के बाद लगता है एनसीपी को तो बहुत बड़ा धक्का लगा है ये ऐसा है कि जब उनके सीनियर लीडर को अगर किसी खून के इल्जाम में अगर अरेस्ट होता है तो धक्का तो पहुंचेगा ही, इसमें कोई अच्छा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी यूपी और बिहार की तर्ज पे अकेला चलना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जमीन और स्टेट से ज्यादा अच्छी है, इसलिए अगर हम अकेले यहाँ चलेंगे तो हम ज्यादा बेटर कर सकेंगे। प्री पोल में बहुत तकलीफ होती है, कई कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता है, कई जगह पे हमारा चुनाव चिन्ह ही नहीं होता। वो कहाँ का वो कार्यकर्ता एक तो एनसीपी ज्वाइन करेगा
या फिर सेना में जाएगा या बीजेपी में जाएगा, यहां पर भी उसको चांस मिलेगा। तो अगले चुनाव में आपका क्या? ये मेरा निजी मत मैंने हाईकमांड के कान पे बार बार डाला है और उन्होंने कहा है कि सही वक्त पे उसका जो भी निर्णय करना है हम लोग करेंगे। आपका जो ये निजी मत आपने बोला कि आपने अपने हाईकमान को बोला है, तो ये आपका निजी मत, इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के और नेता अग्री करते हैं या सिर्फ विलासराव देशमुख की ही ये बहुत सारी मेरा अपना मत नहीं है, ये हजारों जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मन की जो भी भावना है वो किसी को तो रखनी चाहिए। कहते हैं कि आपकी ये जो आपका व्यू है ये मराठा लीडरशिप की लड़ाई है कि शरद पवार वर्सेस विलासराव देशमुख। नहीं, बिल्कुल नहीं है। शरद पवार बहुत सीनियर नेता हैं, सालों का उनका अनुभव है, उनके मंत्रिमंडल में मैं मंत्री के रूप में पहले में। लेकिन आप हमेशा वसंत दादा पाटिल ग्रुप से माने जाते हैं। दादा पाटिल हो या शंकरराव जी चौहान हो, ये तो हमारे नेता रहे हैं, उनके साथ में हम लोग रहे हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे या जब भी हम एक साथ एक कांग्रेस में थे तब भी वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी मुझे उनके मंत्रिमंडल में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बनवाया जाता था उनके मुख्यमंत्री काल में, आपको वहां पर सीट दिलवाई जाती थी, आप नेचुरल चॉइस ऑफ शरद पवार नहीं होते थे। नहीं, शायद पता नहीं, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में लेता है तो हम ऐसा समझते हैं कि उन्हीं की तरफ से हुआ होगा। मैं 13 साल तक अलग अलग विभाग का मंत्री रहा महाराष्ट्र में, तो इतना बड़ा मौका मुझे मिला। मैं लेकिन दोनों चुनाव के पहले आपको हटा दिया गया, चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव है या ये इस्तीफा। सही है, दुर्भाग्यवश कि लोग कहते हैं कि लोग इनके हाथ से लीडरशिप ले लो और ये प्रेशर एनसीपी की तरफ से आता है, आप मानते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों भी वक्त में मैं चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री नहीं रहा और इसका जिला आपको जरूर होगा है, क्योंकि जब 4-5 साल जब हम काम करते हैं और सरकार चलाते हैं तो वो सरकार के निर्णय जो भी होते हैं, जो जनता तक हम पहुंचाते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। ये तो वहां बैठने वाले, आखिर हम वहां मुख्यमंत्री क्यों हैं? To watch more, log on to www.news24online.com.